Let's start with next distinguish between desire and demand. Desire और demand. सबसे पहले जो चैप्टर में पढ़ा था वो याद करो. डिमांड कब होता है? डिमांड के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, हमने पढ़ा था. फर्स्ट क्या है? डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए. सेकंड चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या था? डिजायर के साथ साथ देयर शुड बी एबिलिटी टू पे या एबिलिटी टू बाय. एबिलिटी टू बाय मतलब उतना पैसा भी होना चाहिए पास में कि वो चीज मैं खरीद सकूं. एंड थर्ड चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी विलिंगनेस टू पे फॉर द गुड. तो 3 चीजें मिली थी, डिजायर, देन एबिलिटी एंड देन विलिंगनेस. ये 3 चीजें जब मिल जाती हैं तब बनती है डिमांड. ओके, अब इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड. डिजायर इज मियर विश फॉर समथिंग. मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा डायमंड नेकलेस खरीदूं. तो डिमांड कब बनेगी? जब मेरे पास एबिलिटी टू पे, उतना पैसा भी है, प्लस विलिंगनेस, वो मन भी है कि मैं उतना खर्चा करके वो डायमंड नेकलेस खरीदूं, विलिंगनेस भी है वो पैसा देने की. जब तीनों चीजें मिलेगी तब जाके डिमांड बनेगी. डिजायर इज मियर अ विश फॉर समथिंग. डिमांड क्या है? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे, तो बनता है डिमांड. डिजायर हैज नो लिमिट्स. ऑब्वियसली कितना डिजायर करो, जो डिजायर मन में आता है करते जाओ. मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. डिजायर की कोई लिमिट्स नहीं होती. डिमांड इज लिमिटेड बाय एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट. तो इसके लिए डिमांड लिमिटेड है, जबकि डिजायर की कोई लिमिट्स ही नहीं. थर्ड, desire is not related to dependent on price. It is not related or dependent on price. डिजायर करने में क्या जाता है? पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, मेरी इच्छा है ये खरीदने की, सोचने के लिए. तो फिर डिजायर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस, जबकि डिमांड इज इनवर्सली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, क्योंकि डिमांड तभी की जाएगी जब एबिलिटी टू बाय है एंड विलिंगनेस टू पे है, राइट? तो तभी डिमांड की जाएगी. सो डिमांड इज इनडायरेक्टली और इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस. दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड. डिमांड किन 3 चीजों से बनती है ये पता है तो फिर ये डिफरेंस लिखना बहुत इजी है.